की जरूरत नहीं। सबके पास तो सबसे पहले हम लोग के चैनल का नाम है IVDM TV और उसका फुल फॉर्म है I फॉर इंटरनेशनल, V फॉर वैज्ञानिक, D फॉर धर्म एंड M फॉर महासंघ। मतलब वैज्ञानिक धर्म मेन हो गया। अब इंटरनेशनल इसलिए बोल रहे हैं कि उसकी कहानी और महासंघ मतलब सब काम चाहते हैं कि सब लोग जुड़े हैं हम लोग। खैर, तो आप सब लोग का स्वागत है। और जैसे इसमें मेरी आवाज़ बहुत स्लो आएगी ना, कोई बात नहीं। तो जैसे एक बार आप लोग का हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन। अच्छा, आप सब लोग RIE भुवनेश्वर ना, वहाँ से आप BEd कर रहे हैं और आपको यहाँ पर नवोदय में इंटर्नशिप का मौका मिला है ना। तो एलन, इधर आ जाओ। तो आपको यहाँ जैसे पहला क्वेश्चन आप देखो कि नवोदय कैसा लगा। इनको ये फोटो आना चाहिए। नवोदय कैसा लग रहा है? अभी यहाँ से जा रहे हैं तो ऐसा स्कूल पहले आपने देखा था? नहीं सर, हम सबके लिए ही एक बोर्डिंग स्कूल या रेसिडेंशियल स्कूल का ये पहला एक्सपीरियंस था और नवोदय से बेहतर मुझे नहीं लगता कि और कोई सेटअप हो सकता है हमको ये एक्सपीरियंस देने के लिए। तो हम लोगों को ये पूरा इंटर्नशिप का दौर 4 महीनों का बहुत अच्छे से हमने बिताया, बहुत कुछ सीखने को मिला और हम मैंने आजीवन हम लोग इस एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूलेंगे। अरे वाह 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 वाह। अच्छा, तो दोस्तों सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, हम नहीं आ रहे होंगे ना उसमें? हाँ, कोई बात नहीं, आवाज़ जा रही है ना? हाँ, ये जो भी हम लोग ये एक्स्ट्रा हो रहा है सब कट जाता है, सब कट के एडिट हो जाता है। तो जैसे कि हम लोग एक थोड़ा सा लैंग्वेज पे आप लोग का व्यू जानना चाहेंगे। आप लोग जहाँ जहाँ अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो उस बैकग्राउंड के बाद में फिर आज से 20 साल बाद है ना, भारत आप कुछ नहीं करो तो किस दिशा में जा रहा है। और जब हम लोग कुछ करें अगर, बल्कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और कोई लैंग्वेज खोती नहीं है उसमें। जो इंग्लिश मीडियम है वो भी बांग्ला पढ़ सकते हैं ना, हिंदी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक वो होती है ना कुछ जो लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके। तो आज से 20 साल बाद का जो भारत अगर हम बनाना चाहते हैं तो 20 साल से हम शुरू करेंगे, आज प्लानिंग शुरू कर रहे हैं। तो उस समय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पूरे देश भर में नहीं हो रहा ना, यूनिक सबके लिए एजुकेशन बराबर होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? अब इस पर हम सब लोग आप लोग सब लोग के व्यू चाहेंगे। एक बार थोड़ा सा अपना आप नाम चाहे तो नाम बता दें। नमस्कार, मेरा नाम ऋतु छेत्री है और ये हमारी एक टीम है जो कि RI से आई है। तो आज हम आप सभी के साथ जुड़े हैं। तो जैसे कि सर ने प्रश्न पूछा कि अगर हम 20 साल पहले देखेंगे कि हमें किस भाषा या किस लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, तो आई थिंक लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि जो कम्युनिकेशन में समझ आए। नॉट जस्ट कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बेस नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज वो होना चाहिए कि मीडियम इंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए कि बच्चों तक वो चीज़ पहुँचे। हम बोलना क्या चाह रहे हैं वो बच्चे फील करें, बच्चे कंफर्ट जोन में आए अपने। हमारे हिसाब से लैंग्वेज वही होना चाहिए। लैंग्वेज में एक बैरियर नहीं होना चाहिए। अगर लैंग्वेज में बैरियर हो गया तो उसको ओवरकम करने में बहुत मुश्किल होता है। बच्चे उस कंफर्ट जोन में कभी आ ही नहीं पाएंगे। बट अगर लैंग्वेज उस वे में होगा कि बच्चे कंफर्टली आंसर कर पाए या कंफर्टली देख पाए, तो शायद हम लोग लैंग्वेज को ले सकते उसी वे में। तो अच्छा, आप क्या लैंग्वेज टीचर हैं? जी। तो आप स्पेसिफिक भी बता दीजिए कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। हाँ ठीक है, उतना आवाज आती रहती है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसे यहाँ का CBSE मीडियम है और अपने आसपास ही आप बांग्ला मीडियम, गुजराती मीडियम, मराठी मीडियम वो देख पाते हैं। तो आज से 20 साल बाद इन लोग को हम बराबर करना चाहते हैं। तो एक ही स्टेट में ना, आप देखो वहीं पे देखिए, अमीर लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं एक ही स्टेट में, और गरीब लोग, अक्सर गरीब लोग, मैक्सिमम गरीब लोग ही स्कूलों में हैं। और तो ये जो डिस्पैरिटी है, आप लोग ना कि खत्म होनी चाहिए कुछ। और आपने कहा ना कि सब थोपना नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग किस में पढ़ा रहे हैं, लॉ किस में पढ़ा रहे हैं, मेडिकल किस में पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस में पढ़ा रहे हैं, आप एरोस्पेस किसको जाना है अगर पढ़ना है तो किस में पढ़ा रहे हैं। लिटरेचर एक रहता है कि सबको लैंग्वेज अलग अलग रहे तो जितना अच्छा, जितने ज़्यादा लिटरेचर में हो जाए उतना अच्छा होता है। लेकिन साइंस का मतलब जितना कम रहे, कि हम पढ़ने कम से कम और उसका एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। न्यूटन्स लॉ किसी भाषा में पढ़ाइए, लेकिन अगर भाषा में पढ़ लिया लेकिन एप्लीकेशन नहीं आता है तो किसी काम का नहीं। तो कहते हैं भाषाओं में हमको मत उलझाओ, एप्लीकेशन में उलझाओ, अलग बात। तो जब साइंस पढ़ते ना पढ़ाते हैं तो साइंस है, आपका सोशल साइंस भी है। हम कहते हैं हिस्ट्री हम किस भाषा में पढ़ें, सब अपने भाषा में टर्न कर दो, बहुत मुश्किल था। 70 ईयर्स हो गया हम लोग नहीं कर सके।
और आप भी अब ग्रेजुएशन में जाओगे तो हिस्ट्री है, सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, आप किस भाषा में आप लोग को पढ़ने को मिले, तो उसको देख के बताइए कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आज से 20 साल बाद क्या रहना चाहिए, इंग्लिश, बांग्ला या हिंदी। मेरा नाम रीना शर्मा है और हम रीजनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट टीचर हैं। तो मेरे हिसाब से सर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हम लोग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग रीज़न वाइज तो उन सारी चीज़ों को नहीं चेंज कर सकते सर। रीज़न को चेंज कर सकते हैं सर। नहीं, हम रीजनल अगर एक लैंग्वेज रहेंगी। पर्टिकुलरली हम अगर पर्टिकुलरली अगर बोल दें कि हाँ इंग्लिश में होनी चाहिए पढ़ाई आज से 20 इंग्लिश साल मीडियम, बाद, हाँ। इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, तो हर जगह हम ये लागू नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम है कैसे क्या आएगी वो बात की बात है, होना क्या चाहिए। यदि हम लोग आइडियल की बात करें, जो प्रॉब्लम चाहेंगे वो हम लोग सॉर्ट आउट कर पाएंगे, कब पहले आइडियल तो फिक्स करो कि होना चाहिए भी कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो इंग्लिश में ही होना चाहिए ना, ये अब कैसे आएगा वो बात की बात है। हो सकता है 20 ईयर्स ना हो और थोड़ा टाइम लग जाए। हाँ, इनका मेरा नाम आकाश ठाकुर। जहाँ तक यहाँ भाषा की बात हो रही है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाषा एक कहीं ना कहीं बहुत अहम एक रोल प्ले करता है। तो भाषा को ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए। आप मैथ के टीचर हैं? जी सर। तो आप मैथ के, अगर आप जैसे ऊपर के मैथमेटिक्स देखेंगे ना, तो अब जैसे गॉस थ्योरम आती है मैक्लॉरिन थ्योरीज आती है, सीरीज वगैरह। जी सर। अच्छी जितनी बुक हैं, एक तो अगर इंग्लिश मीडियम में ना अच्छी बुक्स इंडियन की नहीं है, राइटर्स की नहीं है, इकोनॉमिक्स की है तो थोड़ी कम है, हिस्ट्री की ऑथेंटिक नहीं है। मतलब उन लोग जो हो ना जेल होना चाहिए ना, जो इनोवेशन करने की ना, एक्चुअल फोटो जाके करें, नए तरीके से प्रेजेंट करें, वो हिंदी बंगाल यहाँ के जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं, एक मिनट बात बता देंगे, तो आप उसको देख लीजिए। एक लैंग्वेज टीचर तो कहना चाहिए ना, लैंग्वेज है दिल, लैंग्वेज है दिल, तो दिल चाहता है कि यार अलग ही है, दिल और दिमाग में बड़ा झगड़ा चलता है। दिमाग से आदमी जीता है, लेकिन अगर पैसे ना हो, पैसे दिल तो कहते हैं यार कोई बात नहीं, हम गरीबी में जी लेंगे। दो नहीं, जब लड़के लड़कियां शादी में दिखाते हैं उसमें फिल्म में, तो कहते हैं हम गरीबी में जी लेंगे, लेकिन उसके माँ बाप कहते हैं ए दिमाग लगाओ, गरीबी में जियोगे तो बहुत दिन में झगड़ा हो जाएगा जल्दी। जी सर। तो आपके जो सब्जेक्ट है दिमाग वाला सब्जेक्ट है, आप मैथ के भी टीचर हो, तो वो इनको इनके अपनी बात रखें भाई सबको ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप दिमाग की बात करिए। अगर दिमाग से सोच कर बोले तो मेरा सोच थोड़ा गहरा है, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगे चाहे ना लगे। मैं जहाँ से देखता हूँ सर, ये जो अभी करंट सिनेरियो है, ये थोड़ा शो ऑफ का सिनेरियो है। 20 साल बाद क्या होना चाहिए, हो पाए ना हो पाए ये बताना है, मतलब कि एक आदर्श आप सेट करिए। 20 साल बाद अगर बात करें तो एक ऐसा हमको लगता है कि सबके लिए बराबर एजुकेशन, सबके बराबर का मौका हमारा अनुदेश है, कम से कम एक बार जरूर। तो सर ऐसा अगर किया जाए तो हमें सबसे पहले अपने क्षेत्र के हिसाब से क्षेत्रीय भाषाओं पर जोर देना पड़ेगा। इसके अलावा सर अगर हम बोले तो एक ऐसा कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए जिसमें हम सारे के सारे मीन्स पूरा ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल सहजता महसूस होना चाहिए। ठीक है, अब चाहिए वाला टाइम खत्म हो गया। 70 ईयर्स हो गया कि चाहिए और सब लोग कह रहे हैं कि नहीं तो मेरी बांग्ला पूरी पहुंचा दो ना, तो कोई कहता गुजराती में पहुंचा दो ना। आप अब एक डिसीजन लेने टाइम आ गया है। तो आज से 20 ईयर्स बाद हम खाली पूछ रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम या रीजनल मीडियम। सर जहाँ तक मेरा है रीजनल मीडियम होना चाहिए, क्योंकि सर 70 सालों से हम अंग्रेजों को देखते हुए आए हैं। 70 सालों से अगर हम इंग्लिश को कॉपी करते हुए आए हैं, उनके अगर लैंग्वेज पे चलते आए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं अभी क्या हालत है, कुछ प्रोग्रेस नहीं है। तो अब हम सर ये स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए हमें अपने रीजनल लैंग्वेज पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो अपनी बुक्स भी चेंज कर पाएंगे हम लोग, मेडिकल की भी हमको सर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है सर, कुछ तो अगर शुरुआत करने कंप्यूटर में आप सॉफ्टवेयर अगर आप चल रहे हैं ना अभी आजकल, गेमिंग अभी आ गया ना, और या कोडिंग पढ़ाना पड़ रहा है हमारे स्कूलों में, तो कोडिंग को भी आप चेंज कर पाओगे। लैंग्वेज मेन, जैसे अभी हम लोग साइंस जितनी हैंडल वेंडल हम लोग कहते हैं ना, जितनी कार में है, उसका आज हम कभी हिंदी बना नहीं पाए, जरूरत ही महसूस नहीं हुई। तो आप फिर आपके व्यू जाना चाहेंगे इस पूरी बातचीत। हाँ सर, अगर ऐसा हो तो मेरे हिसाब से इंग्लिश होना चाहिए। थोड़ा इंट्रोडक्शन। अच्छा, मेरा नाम सोनाली वर्मन, RI टीम से है, तो मेरे हिसाब से इंग्लिश होना चाहिए। अच्छा, आप इंग्लिश टीचर हैं क्या? नहीं सर, मैं आप बांग्ला टीचर? हाँ, मैं बंगाली टीचर हूँ। अच्छा। तो इंग्लिश में क्या अच्छा होगा? इंग्लिश में मतलब बुक्स वगैरह तो मिलते हैं, वो तो है ही, और जैसे हम लोग आप पूरे विश्व में जा सकते हैं ना, पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हैं। बड़ी बात ये है। अगर जैसे आपने आकाश सर ने कहा कि नहीं रीजनल में पढ़ना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही गवर्नमेंट भी कहती है कि 5th तक पढ़ा लो रीजनल में,
ऊपर हायर एजुकेशन इंग्लिश में करो, क्योंकि ऊपर देश भर में जाना है, विदेश में जाना है, तो वही प्रॉब्लम आती है। अब होता क्या है कि जिनको विदेश तक जाने की या देश तक जाने की, दिल्ली तक जाने की जिनकी क्षमता है, तो पहले से कहते हैं कि पहले इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ क्लास फर्स्ट से। उन लोग बांग्ला भी पढ़ते हैं, लेकिन उनका टारगेट कहाँ है, ऊपर तक है, तो इंग्लिश मीडियम हो जाता है। और जिनका टारगेट ऊपर नहीं है, जो गांव गरीब में है, तो कहते हैं पता नहीं वहाँ दिल्ली कहाँ जा पाएंगे, हम कलकत्ता नहीं जा पाएंगे पढ़ने के लिए। तो अपना 5th 8th तक पास करके 10th तक में 50% बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। जो ड्रॉप आउट रेट है ना, 12th के बाद में 70% लोग छोड़ देते हैं। ग्रेजुएशन में केवल 26%, मेरे पास डेटा है अभी, 26% ही लोग ग्रेजुएशन में जाते हैं। 70% लोग, 70 से ज़्यादा है ना, वो लोग 12th के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब उन लोग इंजीनियरिंग मेडिकल कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उन लोग जो हैं। नमस्ते, मेरा नाम शर्मी राय है, मैं भी इस RI की टीम की एक सदस्य हूँ। जैसा सर ने बताया बिल्कुल सही है। किसी क्षेत्र में जैसे अगर हम बच्चों को उनके भाषा में पढ़ाने की कोशिश करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है, पर अगर हम लोग ये देखें कि हमारे देश को उन्नत करना है या हमारे देश को आगे लेके जाना है, एक 3rd वर्ल्ड कंट्री से एक 1st वर्ल्ड कंट्री पे लाके खड़ा करना है और कम से कम अवधि में इस चीज़ को, इस कार्य को संपन्न करना है, तो सबसे आसान तरीका यही होगा कि बचपन से ही बच्चों को एक बेसिक इंग्लिश की ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि एज ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे देश में आज भी इंग्लिश का इस्तेमाल हो रहा है। और हमारे देश में अगर रीजनल लैंग्वेजेस देखा जाए तो इतने सारे हैं, इतनी विविधता हमारे देश में है कि उसमें किताबों को कन्वर्ट करने में जितना टाइम हमें लग जाएगा, हम और 70 साल पीछे हो जाएंगे, ना कि और 20 साल आगे। और जैसे दूसरे देशों में अगर हम देखें तो फ्रांस में फ्रेंच ही बोली जाती है, जर्मनी में डच ही बोली जाती है, पूरे देश में। पर भारतवर्ष में असमी से लेके, बंगाली से लेके, हिंदी से लेके, भोजपुरी से लेके, गुजराती से लेके, मलयालम, तमिल, तेलुगु से लेके इतने विविध तरीके के भाषा है 115 लगभग भाषाएं हैं जो हर बोली जा रही हैं। किताबों को पलटना काफी मुश्किल और काफी अवधि को बढ़ा देगा, हमारी उन्नति को रोक देगा। इसीलिए अगर बचपन से बच्चे इंग्लिश में फ्लुएंट होने लगे तो बाय द टाइम वो लोग सेकेंडरी मीडियम स्कूल में आ जाए जी, अपने मीडियम अपने भाषा में तो उन लोग क्लास हमको लग रहा है कि हिंदी को भी रीजनल भाषा मान लेना चाहिए। पर सर रीजनल भाषा के हिसाब से हम हिंदी को उन्हीं रीजन्स में पाएंगे, हाँ, जैसे तमिल, वही, जो लोग बोलते हैं उन लोग की हिंदी बहुत कमजोर होती है, पर उन लोगों की इंग्लिश काफी बेहतर होती है। तो उसी हिसाब से हमें इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व उसी पे फोकस कर रहा है। तो अगर 20 साल हमको आगे जाना है कम से कम अवधि में, तो बचपन से लेके अगर हम बच्चों को वही इंग्लिश की ट्रेनिंग, फिर जब हम लोग एक लैंग्वेज का वर्डिंग दूसरे लैंग्वेज में चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पर कोई कहता है कि जाति, जाति का मतलब सोचते हैं जातीय गान, जाति, तो जाति का मतलब समझते हैं आकाश जी? यहाँ की भाषा में जाति का, जैसे हम लोग को बोला था जाति और जाति में जाति गान, ऐसा राष्ट्र होता है, हाँ चल रहा है, राष्ट्र होता है यहाँ की भाषा में। और हम लोग तरफ में जाति, कोई कहेगा ना कि जाति हटनी चाहिए ना, जातीय आभूषण नहीं लगने चाहिए, जातीय टाइटल नहीं लगने चाहिए ना, ऐसे उपनाम नहीं लगना चाहिए, लेकिन एक एक शब्द का मतलब क्या रखा जाएगा बहुत मुश्किल हो जाएगी। 22 भाषाएं हैं न्यूज हमारे इसमें नोट में छपी हुई हैं, जिसको हम लोग मान्यता देनी पड़ेगी। अब मेडिकल की भी नाम वही करेंगे, हमारी भाषा में मेरा नाम लिखो, तो अभी तो मतलब कि सब लोग अपने मन से चल रहा है, तो कॉमन अभी भी है इंग्लिश में, जितनी मेडिसिन चाहिए इंग्लिश में मिलेगी। आप सारी चीजों को नहीं बदल सकते, नहीं कर पाएंगे। आप एयरपोर्ट पर जाएंगे, सोचिए एयरपोर्ट पे एक कंट्री से कंट्री लोग आ रहे हैं, और फिर स्टेट से स्टेट जब हम लोग जाते हैं, एक यहाँ से, तो हम बस स्टैंड पर क्या क्या लिखा रहना पड़ेगा बताइए? सारी लैंग्वेज वो कहेंगे सब लिखो, क्यों एक लैंग्वेज, क्यों एक रीजन लैंग्वेज में? ये जो मैडम ने कहा, खैर तो हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आने वाले समय में जो दिख रहा है, बस बाकी लोगों को भी मौका मिले, है कि नहीं? सर ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस ही बोलूँगी। जब मैं फर्स्ट टाइम उड़ीसा गई थी, तो जैसे उड़ीसा बॉर्डर क्रॉस, मतलब बंगाल बॉर्डर क्रॉस किया, उड़ीसा में एंट्री की मैंने, तो सर मतलब जो बोर्ड्स में, जैसे अभी आपने कहा कि मुझे जो बोर्ड्स लगे थे उसमें सिर्फ उड़िया लैंग्वेज लिखी हुई थी। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम लोग उसको समझ पाए, क्योंकि सर अगर वहाँ पे एक कॉमन लैंग्वेज होता तो शायद हम समझ पाते, एंड रूट्स ही मतलब पूरे ऐसे लिखे हुए थे कि समझ ही नहीं आ रहे थे। सो हमको क्या है, गूगल यूज़ करना पड़ रहा था, क्योंकि हम एबल ही नहीं हो
रहे थे कि ये उसको बात। जो कि फिर से इंग्लिश में ही इंग्लिश हमें में, बता हाँ, रहा जो है। कि हमको इंग्लिश में ही पता लग। तो इन शॉर्ट यही बोलना है कि एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है, जो बाहर से भी लोग आ रहे, अब उड़ीसा है, दैट डजंट मीन ना कि सिर्फ उड़िया वाले ही ट्रैवलिंग करेंगे, बाहर से भी लोग आएंगे। तो एक कॉमन लैंग्वेज अगर वहाँ पे होता बिल्कुल, तो बिल्कुल, शायद हम लोग थोड़ा सा टाइम थोड़ा कम है। लास्ट बात आप लोगों से एक जैसे कि अगर हम आने वाले समय में 20 ईयर्स के बाद जातियाँ ये सब खत्म करना है, यंग लोग को अगर हम लोग देश नया बनाना है ना, रविंद्रनाथ टैगोर का देश, तो हम लोग को लव मैरिज को प्रमोट करना होगा। हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं भाई, पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर वो शादी कर रहे हैं और उनके पास में भी इतनी अकल ना हम लोग माने, तो आपको क्या लगता है कि लव मैरिज अरेंज मैरिज, हालांकि दोनों में बैलेंस भी रह सकता है, लेकिन अभी हम लोग चलते थे मैक्सिमम अरेंज, और कोई कोई इक्का दुक्का हो गया और उसमें लोग डाउट करता था। तो आपके समझने में आज से 20 ईयर्स बाद हम लोग जब स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग थोड़ा सा लव मैरिज को प्रमोट करना चाहिए, सर जो अभी नहीं हो रहा है, अभी जो अपने हो रहा है अपने मन से हो रहा है। जी सर, 20 साल बाद हम लोग इसको प्रमोट कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग बचपन से ना अपने लेकिन बच्चों स्कूलों में को कोई बात नहीं कर सकता ना इस चीज पर, इवन डिग्री कॉलेज में भी कोई प्रोफेसर नहीं कह सकता है, लेकिन वो कहा जाना चाहिए, हमको ऐसा लगता है। बच्चों मतलब हम लोग अपने बच्चों को जब परवरिश करते हैं तो हर फील्ड में क्या करते हैं, उसको आत्मनिर्भर बनने का मौका देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, शुरू से ही हर काम में। तो जब बड़े होते हैं, जब ये वाला जो उनका लाइफ का सबसे पहला डिसीजन होता है, थोड़ा शॉर्ट में हम लोग अभी जजमेंट की बात कर रहे हैं मैक्सिमम, ये उनका सबसे तो आप समर्थन में हो ना मतलब जी लव मैरिज के? जी सर। लेकिन प्रॉब्लम ये जो लोग हमारे माता पिता होते हैं, ये क्या हमारे दुश्मन तो है नहीं, लेकिन वो लोग अब 70 ईयर से चल रहा है, पढ़ाई लिखाई भी बढ़ गई है, लेकिन वो चीज नहीं हट पा रही। सर हमारे हिसाब से हम जब बच्चों के लव मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले पेरेंट्स को ये समझाने की बहुत ज़रूरत है कि एक एज के बाद वो एडल्ट्स है और उनको खुद की इस संविधान हमारा पावर देता है लेने की लेकिन क्षमता सोसाइटी है, अभी इसीलिए हमें जैसे वोट देने का अधिकार एक एज के बाद मिल मिलता जाता है, है। ड्रिंकिंग या कार ड्राइविंग का अधिकार भी एक एज के बाद मिलता है, वैसे ही अपने लाइफ में वो किस पार्टनर को चुनना चाहता या चाहती है, इसका अधिकार भी एज एन एडल्ट हम उस पे छोड़ बल्कि सकते हैं। आप एक सिलेबस में या हिंदी के या इंग्लिश के सिलेबस में बुक्स में ना इस पर लगातार साइकोलॉजी की ट्रेनिंग की जा सकती है बच्चों की, लव का मतलब क्या होता है ना, अभी जैसे वो फिल्मों में जानते हैं कि लव क्या होता है, तो वो गहराई नहीं होती। अब स्वामी विवेकानंद से कोई पूछे कि लव क्या होता है, या मीरा से कोई पूछे कि लव क्या होता है, तो अगर जैसे हम लोग किताबें पढ़ते हैं लेकिन हम लोग तो इसको कोई ओपन बात नहीं करता है, तो एक्चुअली वो लव समझते ही नहीं है, और जो समझ नहीं रहे हैं तो वो खतरनाक हो जाता है। कई रास्ते नहीं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो घर से भाग जाती हैं, फिर मालूम पड़ा उधर सेल कर देते हैं दूसरे लड़के उनको, तो एक्चुअली इसलिए हो रहा है क्योंकि, और ये खास कब होता है 20-25 के बीच में, 25 के बाद वाली जो लड़कियां होती हैं वो मेच्योर हो जाती हैं। ऐसा उनको लगता है कि ऐसा कोई ऐसे कह देगा, वो हीरो के स्टाइल बना के आ गया और मैं उसके साथ में बहुत हीरो वाले, ऐसा नहीं चलता है, लेकिन वही दिल दिमाग का बैलेंस बन जाता है। तो ये हमको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना, हमारे बच्चे ऐसे अपने मन से नहीं जान जाएंगे। वो घर का माहौल ही वैसा बनेगा। अच्छा, सबसे लास्ट में बस आपको, आप यहाँ पर आए जी, तो थोड़ा सा हम अभी तो मेरा नहीं आ रहा है, मेरी साउंड ही जाएगी, यही रख दिया गया है। सो दोस्तों, हम बहुत यहाँ पर रडार पर रहते हैं, बिल्कुल वही रडार जो कभी राजा राम मोहन राय के ऊपर था, कभी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ऊपर था, है ना, उनको घर से निकाल दिया जाता है, समाज से निकाल दिया जाता है। तो अगर ये मतलब कि आपको लग रहा है हम सही बात है कहेंगे, लेकिन तभी हम वो घर से निकाला जाएगा। तो हालांकि हम डरते नहीं है घर से निकलने में, हम निकलेंगे भी घर से, और आप लोग युवा लोग का साथ रहेगा हम लोग का, तो हम लोग वो युद्ध जीतेंगे भी, है ना, जो हम अभी बातें सब कर रहे थे। तो मेरे बारे में आप लोगों ने आप एक दो लाइन मतलब थोड़ा सा हमको संबंध मिलेगा ना, यार देखो रिकॉर्डिंग है, मेरे दोस्त लोगों ने हमको ऐसा कहा है कि मैं पागल नहीं हूँ, मतलब हम दीवाने जरूर हो सकते हैं लेकिन पागल नहीं। तो आप लोगों ने मेरे बारे में जो देखा कभी, है ना, तो थोड़ा सा मतलब कि मेरे को समर्थन चाहिए आप लोग का, तो मेरे बारे में आपको 2-4 लाइन बोलनी है, और ये हम लोग क्लास बात की होगी, खुद ही अपने आप को तारीफ तारीफ करो यार, तारीफ नहीं, बहुत जरूरत है। नहीं खास सर, तो जैसे सर आपके साथ समय तो बीता, लेकिन उतने खास तरीके से नहीं बीता, लेकिन जितना भी आपको जाने पहचाने या फिर अच्छा, मेरे बारे में लोग नेगेटिव बातें करते हैं, ये भी बात पक्की है थोड़ी, आपको लगा होगा। देखिए सर, कोई अच्छा है तो उसके साथ बुराई भी है, नहीं हम बोल के आए, जैसे हम बोल के आए, हाँ 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 हाँ, कोई अच्छा है तो उसके साथ बुराई भी है, तो जिसकी नज़र जैसी होंगी वो वैसे देखेंगे। ऐसे होगी। तो बहुत अच्छा समय बीता और सर बहुत सारी जानकारियाँ भी हमें दी, तो बहुत अच्छा बीता। बोले थे।
मैं भी रीना मैम से एकदम सहमत हूँ। सर के साथ जितना भी समय हमको मिला बहुत कुछ सीखने कोई को बच्चों ने मिला। कोई कंप्लेन किया? नहीं, बच्चों के English द्वारा teacher ने हमको complain किया? नहीं नहीं, अगर बोले तो कुछ जेंट्स लोग भले हो सकते हैं जो हमसे हल्की फुल्की ईर्ष्या रखते हैं। एक्चुअली क्या है, हम नई बातें करते हैं, नए रास्ते पर चलने की बातें करते हैं, वो कहते हैं डरो मत, लेकिन लोग अपने अपने वो तो सोच के ऊपर है ना सर, आगे वाला किस तरह से लेगा। जैसे आप अगर हमको कुछ बता रहे हैं तो हम किस तरह से उसको ले रहे हैं, और आपके आगे वाले वो किस तरह से, वो तो सबके सोच के ऊपर है। वो मैं इंडिविजुअली किसी के लिए नहीं बोल सकती हूँ। तो वो नहीं, तो 2-4 लाइन अगर आप बताना चाहें कि आपके बारे में सर लोग ऐसा कहते थे और आप इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करिएगा, 2-4 लाइन। नहीं सर, आप जैसे हैं मैं तो चाहती हूँ कि आप ऐसे रहें, क्योंकि आपकी तरह बहुत ऐसे शायद लोग हैं जिनको ये मौका चाहिए बट हो नहीं पा रहा है। इतनी हिम्मत उन लोगों में नहीं हो Yes, पाती है। हिम्मत चाहिए सर, एक होता ना, एक बस पुश चाहिए होता है, वो नहीं मिल पा रहा। अगर एक पुश मिले तो शायद हमारा देश बहुत आगे जाएगा। सर लोग क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, पर मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। मुझे अच्छा लगा कि आपका बात करने का तरीका जो कुछ भी। क्योंकि अगर आप डरिए नहीं, अगर उन लोगों के जो आपने सुना हो, महसूस किया हो, अगर वो बता सके मेरे को तो और अच्छा लगेगा ना, हमको क्रिटिसिज्म अच्छा लगता है। नहीं सर, जहाँ तक बात है सर, क्रिटिसिज्म जो होता है वो समय को लेकर होता है सर। तो अभी जो है बहुत लोगों के पास समय नहीं होता है, तो उसको लेकर आदमी लोग है करते हैं। नहीं, मेरे बारे में लोग और सर जहाँ तक बात है सर, जो देखा सर एक कहावत है सर, बोलते हैं नदी के किनारे रहकर गहराई को हम नाप नहीं सकते। अरे वाह, तो आप सर गहराई में हैं, अच्छा, और आप बहुत गहराई में हैं, तो कोई ये नहीं कर सकता है कि आप कहाँ है कैसा है। तो उनको अगर आपके साथ आना पड़ेगा, अगर आपके विचारों को समझना है तो। आप बहुत गहरी बातें करते सर, जो कि बहुत सही भी है। ये खाली खाइए, ये सब तो सब ये खाली खाइए और फिर हम चलेंगे। बस अंतिम में हमारे पूरी टीम की ओर से हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। हमारे थॉट प्रोसेस जानने की कोशिश की सर ने, हमको बहुत अच्छा लगा और सर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आशा करती हूँ कि ऐसे हमें आगे भी और भी मनोबल सर बढ़ाते रहे और उनकी जो सोच है वो आगे बढ़ती रहे। तो इसी के साथ हम सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब देखते रहो, कैमरामैन को हमेशा